वेलकम टू जीत मिडिल क्लास। डियर छात्रों, फाइनली आपके लिए कक्षा 8वीं का विषय गणित का यहाँ पे हिंदी माध्यम अर्धवार्षिक मूल्यांकन 17 दिसंबर के आपका पूरा गणित का पेपर लेके आ चुका हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, अगर जो भी बच्चे यहाँ पे हिंदी का पेपर देख के गए हैं, बिल्कुल उनकी बल्ले बल्ले हो चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बिल्कुल आज आपने फाड़ कर आया होगा। पूरे 60 में से 60 नंबर यहाँ पे लेके आए होंगे। तो वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा कि आपका आज का पेपर कैसा रहा। चलिए देखते हैं। आपका पेपर 2.5 घंटा है, ठीक है। पूर्णांक आपका 60 अंक है, आप जानते हैं। निर्देश आप तो पढ़ ही लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक मेरे प्यारे रसगुल्लों क्या आता है, आपका 1 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव आते हैं। कैसे इन्हें सॉल्व करना है हम आपको चलिए बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, देखिए लिखा है क्वेश्चन में, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों की माप का योगफल क्या होता है। 270 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री या फिर देखिए आपका 180 डिग्री। तो इसमें आपको जो उत्तर करना, देखिए चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों को माप की बात की जाए ना, तो यहाँ पे आपका 360 डिग्री होता है, ठीक है। आप ये देख लीजिए। इसके बाद देखिए 2916 का वर्गमूल क्या होता है, क्या आपका 54 होता है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए क्या लिखा है आपका, इसका वर्गमूल क्या होता है, 54 होता है, 64 होता है, 56 देखिए या फिर 46। आपको सिंपल तरीके से आपको जो आंसर करना है यहाँ पे आपका देखिए कितना, आपका देखिए 4 का करेंगे तो 4 चौको 16, और आप इसे करेंगे हल तो बिल्कुल आपका 54 का आपका जो वर्गमूल होता है ना, वो आपका 29, 16 का वर्गमूल आपका 54 निकलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए त्रिविमीय आकृति का उदाहरण कौन सा है, क्या वृत्त है, घनाभ है, त्रिभुज है या फिर देखिए आपका चतुर्भुज है। तो अगर मैं देखिए, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो त्रिविमीय आकृति जो होता है, वृत्त होता है ना, आपका 2D होता है, यानी 2 डायमेंशनल होता है ना, और द्विविमीय होता है। लेकिन घनाभ आपका देखिए यहाँ पे त्रिभुज, चतुर्भुज, ये आपके देखिए कागज पर बनाए जाते हैं। तो जो आपका कागज पर बनता है आपका 2D होता है, यानी द्विविमीय। लेकिन आपका जो देखिए घनाभ हो गया आपका, आपने डाइस देखा होगा, है ना, तो डाइस आपको जो पासा है आपका घनाभ कहलाता है। तो इसलिए आपको आंसर जो इसमें आपको बी नंबर घनाभ करना है। इसके बाद देखिए मूल बिंदु का आपके निर्देशांक क्या है, 1 0 0 0 0 1 या फिर आपका 1 1। तो चौथी का देखिए आपका जो आंसर है, हमेशा आपका मूल बिंदु 0 0 होता है। संख्या 99 का बीजांक क्या होता है, 9 0 1 या फिर आपका 8। देखिए तो पांचवे का आपको आंसर जो करना है यहाँ पे आपका 9, देखिए 99 पूछ रहा है, तो आपको 9 + 9 करेंगे 18 आएगा, और 18 को फिर आप जोड़ेंगे 1 + 8 करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। तो आपका ये निकल जाएगा, आपका बीजांक निकलेगा। बहुत सिंपल है, आपको बीजांक करना भी आपसे आना चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं आपके अगले क्वेश्चन। तो देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन आता है, इसमें रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं 6 से 10 तक, ये आपके 5 नंबर के आपको इसमें आते हैं। देखिए एक सिक्के को उछालने पर पट यानी टेल आने की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए अगर आपने आंसर नहीं देखा है ऑब्जेक्टिव का पूरे 5 तक का, तो देखिए आपको ये रहा। पहले का आंसर आपका है 360 डिग्री, दूसरे का आंसर आपको मिल जाएगा 54 मिल जाएगा, तीसरे का आंसर आपको मिलेगा घनाभ, चौथे का आंसर 0 0 और पांचवे का आंसर आपका 9, ठीक है। तो आप देख कर लीजिएगा। इसके बाद एक सिक्के उछालने पर पट आने की प्रक्रिया पूछा गया है। तो देखिए सिंपल सा आपका है यहाँ पे, इसमें आपको करना क्या है। देखिए आपका जो सिक्का होता है, सिक्का में आपका एक साइड हेड होता है और एक साइड आपका टेल होता है। अब यहाँ पे पूछा क्या है आपका पट, है ना, यानी आपका टेल की बात कर रहा है। तो टेल अब आएगा। अब टोटल देखिए कितने हैं, टोटल आपके 2 हैं, तो 2 आपका नीचे होगा। और पूछा टेल का, तो टेल आपका 1 है। तो यहाँ पे देखिए टोटल आपकी संभावित, देखिए आपका कुल तो कितना है, 2 हो गया, है ना। सिक्के के आपके 2 आपके हो गए प्रायिकता, और इसमें आपका जो पूछा क्या गया टेल का, यानी 1 का, तो 1/2 आपका आंसर आएगा। यहाँ पे आप जो है 1/2 आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अंकित मूल्य 100 रुपये वाली एक वस्तु 80 में बेची जाती है, तो उसका बट्टा कितना होगा। भाई 100 रुपये था, 80 रुपये में बेचा गया, मतलब 20% आपका देखिए इसमें आपका क्या है, आपका बट्टा हो जाएगा, यानी 20 रुपये बट्टा काटा गया इसमें। तो आपको 20 करना है। देखिए डैश डैश आलेख विभिन्न श्रेणियों की तुलना में आपका काम आता है। तो देखिए क्या आपका दंड आलेख जो होता है, दंड आलेख आपको आंसर लिखना है, दंड आलेख करना है, आप इसमें लिख दीजिएगा। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या कितने से विभाज्य होगी। भाई अगर किसी संख्या में आपको देखिए क्या पूछ रहा है, कोई संख्या अंकों का योग अगर 3 से है तो किसका विभाज्य होगा, आपका 3 का ही होगा, ठीक है। आप ये जान लीजिए, अगर 3 है तो आपका पक्का वो 3 से विभाज्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी होती है जिसके आपके भुजाएं न हो। अब सिंपल सी बात है, देखिए 360 पूरा, अगर भुजा की बात करें आपका होगा 360 होगा बाह्य कोण का मान, और इसमें आप
9 भुजाएं हो तो क्या करेंगे, आप भाग देंगे, 9 चौको 36 और 0 आपका हो जाएगा, यानी 40 डिग्री आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माप कितना हो जाएगा, 40 आपका डिग्री होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अति लघुत्तरी क्वेश्चन आते हैं। इसमें अगर देखिए इन क्वेश्चन के अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपका ये रहा पूरा इन क्वेश्चन का आंसर। आप देखिए ये रहा आपके सभी के आंसर। ठीक है, आप इनके देख सकते हैं, पूरे छठा, सातवां, आठवां और नौवां, 10वां का आंसर मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन 11वां, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। अब देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो यहाँ पे आंसर कैसे करना है, आपको लिखना पड़ेगा। देखिए समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री है, तब बाह्य कोण का आपका देखिए क्या हो जाएगा, 180 में 108 माइनस करेंगे, आपका 72 डिग्री आएगा। अब देखिए इसमें पूछा गया है आपका, देखिए तो भुजाओं की संख्या पूछा गया इसमें, तो आप कोण तो उतना आ गया है आपका कितना, 72 डिग्री। अब जब भुजाओं की संख्या ज्ञात करेंगे तो 360 में क्या करेंगे, 72 का भाग दे देंगे तो 5 आएगा, तो आपका इसका कितना हो जाएगा, भुजाओं की संख्या आपका इसमें 5 हो जाएगी, तो आप इसमें आंसर 5 करेंगे। देखिए पूरा आंसर आपको ऐसे करना है। ठीक है, देख लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 12वां, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। -2 की पावर आपका 7, -2 की पावर आपका -10। अब देखिए इसे कैसे हल करना है, यहाँ पे आपको जो इसे हल करना है, यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आपको देखिए ये क्वेश्चन का आंसर रहा। तो पहले वाले का आंसर देखिए आपको ये दिया गया है, आप इसे अच्छे से देख लो और इन्हें पूरा हल कर लो। देखिए आपका यह आ जाएगा आंसर 1/2, माइनस का 2 और पावर उसकी 3 है। दूसरे का आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये वाला हो गया। इसमें आप कैसे करेंगे, 5 की घात 7 और भागे 5 की घात 3। अब इसे हल करेंगे देखिए तो 5 जब आपका देखिए यहाँ पे आधार समान होता है तो आपका घात माइनस हो जाता है। ठीक है, आपका ये घातांक का नियम होता है। इसमें 5 की घात आपका 4 आंसर निकल कर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 13वां, धातु के एक 3 मीटर लंबे पाइप का भार 7.3 किलोग्राम है तो उसी प्रकार 7.8 मीटर लंबे पाइप का भार क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन जो आपको 13वां हल करना है, कैसे हल करेंगे इसे करने का सबसे सिंपल तरीका देखिए, अगर आपको यहाँ पे इसका PDF चाहिए तो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया है, जल्दी से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहीं पर आपको हर एक वीडियो का सोल्यूशन आपको मिल जाता है टाइम से पहले। ठीक है, तो कर लेना। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको दिखाते हैं आपको ये वाले का आंसर। तो इसका देखिए आपको आंसर जो है मिल जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो 13वां का आंसर देखिए आपको ये रहा, पाइप की लंबाई देखिए दिया है आपका 3 और भार कितना दिया है आपका 7.3। अब देखिए इसमें आपको दूसरे वाले का दिया है आपका यहाँ पे 7.8 दिया है, अब उसका भार क्या होगा, लंबाई दे दिया है। अब इसमें हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनुक्रमानुपाती विचरण आपको x1/y1 बराबर x2/y2 करना है। इसके बाद आगे आपको देखिए आपको यहाँ पे यह हल कर देना है, तो आपका देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का गुणा 22 हो जाएगा, तो आपका देखिए ये हो गया, इसका इन दोनों गुणा हो जाएगा 18.98, यानी आपका बाई का मान आपका kg 18.98। ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे सिंपल सा कर देना है 18.98 आपका इसका kg आंसर आएगा, और लिखना पूरा आपको ऐसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आपका 14 नंबर, यदि 18 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इस कार्य को 27 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, आपको बताना है। तो देखिए आपको इसमें जो है, इसमें आपको करना है, यदि 18 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इस कार्य को 27 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। देखिए घंटों की संख्या आपका 48 है, और देखिए इसमें क्या है, और उसी प्रकार आपका इसमें 72 है। अब इसमें श्रमिकों की संख्या जब 18 है तो दूसरे वाले का आपका बाई कितना होगा। ठीक है, कितने श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसे हल करने के लिए देखिए आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे हल करना पड़ेगा, x1 और गुणे y1 बराबर x2 गुणे y2। अब देखिए 48, x1 का मान क्या है आपका ये हो गया, और आपका देखिए y1 का मान ये है, y2 का मान ये है, देखिए आपका ये हो गया। ठीक है, x2 का मान ये और आपका y2 का मान ये मान रखेंगे, तो आपका देखिए 48 गुणा 18, 72, 18 चौको 72 कट जाएगा, और 72 जब कटेगा देखिए 18 चौको, और 4 गुणा 48 में जाएगा तो 12 चौको 48, आपका 12 देखिए बाई बराबर 12 श्रमिकों की आवश्यकता होगी, आपको उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका यहाँ पे 15वां क्या आता है, यहाँ पे ये आपका जो है किसका निकल गया, आपका 14 नंबर निकल गया। ठीक है, अब देखिए 15वां, 3x का स्क्वायर प्लस आपका 5x प्लस आपका 3, इसका आपको गुणा सूत्र आपका तिर्यक विधि से आपका लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ मैं आंसर आपको इसमें। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस आपका 3 गुणे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस आपका 1, इसे हल करना है। और आगे देखिए 6 का आपका x का फोर्थ, 5x का क्यूब, 3x स्क्वायर, 9x का क्यूब, 15x स्क्वायर, 9x,
इसे हल करेंगे तो आपको देखिए आंसर आपको ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए ये आपको उत्तर मिल गया, इसमें आप अच्छे से देख लो और इसे लिख लो। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन 16 आता है। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के प्रयोग से आपको ज्ञात करना है 85 का आपका वर्ग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये देखिए आपका 16 नंबर का आपको आंसर आपको इसको लिखना पड़ेगा। इसे आपको देखिए लिखना है 72। ये आपका देखिए पहला आपको उत्तर का वाया पक्ष लिखना है। दहाई का अंक गुणे दहाई के अंक का एकाधिक 8 9 72 हो जाएगा। देखिए लास्ट आपका पचम 25 आ गया और 8 में से 1 बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा। 9 8 72, तो 72 25 का आंसर आएगा। और आपको देखिए इसमें आपको ये पद भी आपको लिखने पड़ेंगे। उत्तर का दाया भाग 5 गुणे 5 यानी 25 हो जाएगा। तो सिंपल सा आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए आपका जो यहाँ पे दिया गया है 17वां, देखिए क्या दिया गया है आपको। इसमें 3 अंक मिलेंगे, 3 6 18। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन जो है आपको 17वां दिया गया है, आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये रहा क्वेश्चन, इसमें आपको कैसे हल करना है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए देखिए आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको ये जाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हल कर लो। 7 गुणे 5 7 बटे 5 गुणे -2 का बटे 12 और 7, देखिए 7 बटे 5 गुणे 5 बटे 12। अब जब इसे हल करेंगे देखिए तो क्या करना पड़ेगा आपको। 7 और 5, 7 बटे 5 दोनों में आपका कॉमन निकल जाएगा और -2 बटे 12 ये हो गया और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है तो 5 बटे 12। अब देखिए दोनों का आधार समान है तो -2 प्लस आपका 5 हो जाएगा। ये देखिए जब आपका समान होते हैं तो ऊपर आपका हर आपका जो अंश है जुड़ जाता है। तो 7 बटे 5 और दोनों जुड़ गया। 5 में से 2 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, 3 बटे 12। अब देखिए 7 × 21 और 12 × 5 = 60। अब इसे काट भी सकते हैं। अब देखिए 3 से कट जाएगा, देखिए आपका नीचे भी कट जाएगा। 7 × 3 से 3 × 7 = 21 और 20 × 3 = 60 यानी 7 बटे 20 आपका आंसर निकल कर यहाँ पे आ जाता है। सिंपल सा आपको क्वेश्चन का आंसर था। और इसके बाद देखिए आपका जो है यहाँ पे आता है कौन सा क्वेश्चन 18वां। 5x प्लस आपका 7 बराबर 2 बराबर 3x - 14 में x का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए आपको यहाँ पे इसका मान आपको इसका ज्ञात करना है। 5x प्लस आपका 7 बटे 2 3x - 14। इसे जब हल करेंगे 5x - 3x बराबर -14 -7 7 बटे 2। ठीक है, अब इसे हल करिए। सिंपल सा आपका हो जाएगा। देखिए 5 में से 3 गया 2x आ जाएगा और 14 दूनी 28 -28 हो जाएगा और माइनस आपका 7 तो है ही है और बटे आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए 28 में 7 आपका जुड़ेगा तो 35 हो जाएगा और 7 पना 35 यानी आपका माइनस, देखिए यहाँ पे आपका कितना हो गया 7 पना 35 यानी आपका 2x का मान लिखा है तो 2 का गुणा आपका 7 में होगा तो 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 सत्ते आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से आप देख लीजिए। ये आपका जो है इसके साथ हमेशा आपको गुणा में है तो x का मान निकालेंगे तो आपका यहाँ पे सीधे 35 बटे आपका 4 निकल कर आ जाएगा। तो 4 नहीं होगा आपको इसमें 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 कर लीजिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ऊपर आपका 35 रहेगा। तो आप ये उत्तर करिए। इसके बाद एक थैले में 5 लाल गेंदे और 3 पीली गेंदे हैं तो थैले के अंदर बिना देखे आपके लाल गेंद प्राप्त करने की प्राप्यता क्या होगी। इसको आपको हल करने के लिए देखिए आपको कुल गेंद 5 + 3 आपका 8 गेंदे हैं और लाल गेंद प्राप्त करने की पूछा गया तो 5। देखिए प्राप्यता बराबर होता है लाल गेंद की प्राप्यता बटे लाल गेंद की संख्या बटे कुल गेंद। अब आपको 5 बटे 8 यहाँ पे निकल कर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं, देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है वो आपका ये रहा। इसमें देखिए क्या पूछा गया है। 20वां क्वेश्चन, किसी वर्गाकार पार्क का 625 आपका जो है क्या है इसमें मीटर है तो इस पार्क का किनारा को आपको ज्ञात करना है। तो 20वीं का अगर मैं आंसर की बात करूं तो देखिए आपको आंसर लिखना पड़ेगा। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल आपका ये दिया गया है, भुजा 625 है। देखिए 625 आपका जो कटेगा ना वो 25 का आपका वर्ग होता है यानी ए बराबर आपका 25 निकल जाएगा। बस वर्गाकार भुजा की पार्क आपका 25 मीटर आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है। इसके बाद देखिए अभाज्य गुणनखंड के द्वारा आपका 27,000 का घनमूल ज्ञात करना है। अब देखिए घनमूल ज्ञात करना भी बहुत आसान होता है। कैसे करेंगे, 2 से काटिए आपका 13,500 हो जाएगा। अब इस एक बार और 2 से काटिए तो 6,750 आएगा और एक बार और काटेंगे देखिए आपको यहाँ पे 3,375। इसके बाद 2 से कटेगा नहीं। अब आपका 3 से काट लीजिए 1125, फिर 3 से काटेंगे 375 बार आएगा। 3 से काटेंगे 125 यानी 375 और 25 पंच 125 और 55 25 आपका 5 एक कम 5 एक कट गया। देखिए आपको यहाँ पे जोड़ा बनाना पड़ता है तो एक इससे निकल गया 2, एक देखिए 2 कितने हैं 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका घनमूल है तो आपको 3 का जोड़ा बनेगा तो 2 आपका निकल गया। 3 आपका 3 बार है एक निकल गया। 5 आपका 3 बार है एक निकल गया। 2 3 6 और 6 पंचे 30 आपका 3 का घनमूल आपका 30 घनमूल हो जाएगा। ठीक है, आपको उत्तर लिख देना है। इसके बाद देखिए एक कार इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख में खरीदी गई और 8% वार्षिक की दर से मूल्य का अवमूल्यन हो गया
तो 1 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या रहेगा। अब इसका देखिए अब मूल्य ज्ञात करने के लिए बहुत सिंपल आपका तरीका क्या है, वर्तमान मूल्य आपका देखिए 5 लाख है और घसारे यानी कि देखिए आपको यहाँ पे 8% आपका हो जाएगा, ठीक है। दर हो जाएगा, समय कितना है आपका 1 वर्ष है। अब 1 वर्ष पूछा गया है तो देखिए आपको यहाँ पे क्या है, इसमें लगाना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे और जैसे लगाएंगे तो देखिए आपको आंसर निकल कर क्या जाएगा, 100 में से 1 जाएगा, 100 माइनस 8 यानी आपका 92 हो जाएगा। 92 बटे आपका 100 बाकी आपका सेम रहेगा। अब 2 जीरो जोड़ जीरो काट जाएगा तो देखिए 92 पंचे कितना हो जाएगा 460 और 2 जीरो आपका इधर, 3 जीरो आपका इधर बढ़ जाएगा तो 4,60,000 रुपये आपका अवमूल्यन होके यहाँ पे आंसर रह जाएगा। इसके बाद देखिए आपका आता है इसमें दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आते हैं 23 आपके 26 तक आते हैं। तो इसमें देखिए 9y² प्लस आपका y(x) माइनस 3x² माइनस 6y प्लस आपका देखिए 4x में से 7 माइनस y² का 5x माइनस y, इसे को आपको घटाना है। घटाना कैसे करेंगे, इस घटाने करने के लिए आपको यहाँ पे ये देखिए आपको ऐसे घटाना करना पड़ेगा, 9y² प्लस y(x) माइनस 3x² माइनस 6y प्लस आपका 4x में इसे आपको माइनस करना है। जैसे आप माइनस करेंगे देखिए तो 9 में देखिए आपका स्क्वायर सेम हो जाएगा, 9 में से 7 आपका जुड़ा, 9 7 16 हो जाएगा। y(x) देखिए इधर मिलाइए, y(x) कहाँ है, तो इधर आपका देखिए y(x) आपका यहाँ पे ये वाला है यानी x y फिर y(x) बराबर है तो 1 आपका ये है, 5 आपका ये है। देखिए 5 में से 1 घटेगा आपका 4x y हो जाएगा। 3x² वाला देखिए यहाँ भी है और आपका यहाँ भी है। अब देखिए 3 दोनों जुड़ जाएंगे तो 3 दोनों 5, आपका 5x² हो जाएगा। अब y वाला देखिए 3y यहाँ पे है और 6y यहाँ पे है, 3 में से 3 जाएगा आपका माइनस 3y हो जाएगा। और x वाला देखिए 4x यहाँ पे है और इधर आपका x कहाँ पे है ही नहीं, तो यानी कि आपका 4x आपको आंसर आ जाएगा। ये आपका रहा आपका उत्तर, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे 24वें का मान क्या दिया है, मान आपको ज्ञात करना है। मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए ये आपका एक क्वेश्चन रहा, इसका हल आपको लिखना है 1/5 का आपका घात -2 और माइनस 1/2 का घात -3 भागे 1/3 का घात 2। इससे पूरा हल करेंगे तो आपका देखिए आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको सिंपल से समझना क्या है कि आपका देखिए सेम है, इन दोनों में है कि नहीं है, दोनों में सेम। जब आपका दोनों में सेम है तो हम क्या करें, माइनस माइनस को आपका हमें प्लस कर देंगे और जैसे ही प्लस करेंगे तो यहाँ पे 17/9 आपका आंसर निकल कर आंसर आ जाएगा। 25 पे 8 घटाएंगे आपका 17 आएगा, भागे आपका 9 है यानी आपका बटे आ जाएगा। इसके बाद देखिए 25वां, इसका आपको गुणनखंड निकालना है, x प्लस आपका 7x प्लस आपका 12 और x² 10x प्लस आपका 25, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। देखिए पहले का आप करेंगे x प्लस 7x प्लस आपका 12, तो देखिए इसे आप तोड़िए, 7x को तोड़ देंगे 3x प्लस आपका 4x, 4 3 7 हुआ ना, और दोनों को गुणा करने पर भी आपका 12 आ जाएगा, तो 3 चौको 12 आ जाएगा। x प्लस 3 आपका इधर हो गया, देखिए x बाहर आएगा कॉमन तो x प्लस आपका 3 आ जाएगा, 4 बाहर करिए x प्लस 3 हो जाएगा, तो आपका देखिए इससे आपका बाहर निकलेगा, दोनों से 1 निकलेगा, x प्लस 3 और x प्लस आपका 4 आपका ये निकल गया। तो आपका ये रहा गुणनखंड, इसका पहले वाले का हो गया। दूसरे वाले का देखिए गुणनखंड आपको यहाँ पे ये आपका जो है ये वाला है x², आपको इसे कैसे हल करना है देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे x² देखिए 5x में अगर हम 5x जोड़ देंगे तो हमारा ये देखिए बन जाएगा। अब इसे अलग कर दीजिए, देखिए ये x कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका जो है ये देखिए ये हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा और 5 आपका देखिए बाहर आ जाएगा तो x प्लस आपका 5, इन दोनों में से x प्लस 5 निकल जाएगा और इन दोनों का x प्लस आपका 5, यानी देखिए आपका आंसर यहाँ पे ये निकल जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 26वां देखिए, निम्न आलेख के सप्ताह के प्रत्येक दिन का पूर्वानुमानित तापमान बताता है, तो किस दिन पूर्वानुमान तापमान समान था। देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका आपको जो आंसर जो है ना ये क्वेश्चन था आपका, देखिए पूर्वानुमान तापमान समान था, सप्ताह में पूर्वानुमान अधिकतम तापमान क्या होगा, सप्ताह में न्यूनतम तापमान क्या होगा। देखिए आपका ये रहा क्वेश्चन और इसका आंसर लिखना है देखिए ए नंबर का। तो देखिए किस दिन पूर्वानुमान तापमान समान था, तो देखिए आपको उत्तर हो जाएगा मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पे था। और सप्ताह में पूर्वानुमान अधिकतम तापमान क्या था, तो देखिए अधिकतम तापमान 35 डिग्री आपका 35 डिग्री सेल्सियस था। तीसरा, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था, तो आपका हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए डी नंबर, किस दिन वास्तविक तापमान और पूर्वानुमान तापमान में अंतर सर्वाधिक था। देखिए आप इसमें अंतर करिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार का सर्वाधिक देखेंगे। देखिए इसमें आपका 2 है, 5 है, इसमें आपका देखिए इसमें आपका हो गया, इसमें आप देखेंगे तो बृहस्पतिवार देखिए सबसे ज़्यादा आपका कितना है, यहाँ पे आपका 7.5 डिग्री सेल्सियस है आपका बृहस्पतिवार को, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार देखिए आपके पूरे क्वेश्चन के आपको आंसर प्रोवाइड करा दिए गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।